जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होती है, हमारे पास केवल एक लॉजिक होता है कि पहले डिवाइड दे, बाकी सब काम बाद में कर। तो बच्चों क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में इनका इंटू करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, है ना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड दे रहा हूँ। क्यों आदर्श? ठीक है जनता, अब डिवाइड लगाए। हाँ भाई, 1/2 1/2 से इंटू करने पर x/2 10 क्लास वाला डिवाइड, ये हायर टर्म को हायर से डिवाइड करके देख लो, वो यहाँ पर लिख दो, उसका फिर मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, जो 10th क्लास में आपको हम सिखाते थे वही लॉजिक। तो 1/2 से ही तो होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर में डिवाइड करेगी तो बेटा क्या आएगा, है कि नहीं? हाँ भाई, 1 माइनस एक्स अपॉन, मैंने आपको क्या बताया था, q प्लस r अपॉन डी की फॉर्म। q व्हाट इज द क्वेश्चन? 1/2 r, व्हाट इज द r? 1 माइनस x और d क्या है? x 1 माइनस 2x। तो अब ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, q प्लस r अपॉन डी की फॉर्म बन गई। अब करें इंटीग्रेशन की शुरुआत, बोले अभी घाटे कर लोगे, अभी तो सामने की तरफ ब्रैकेट उलझ रहे हैं, पहले अलग अलग करो। तो अब सामने वाले जो हिस्सा है r अपॉन डी वाला हिस्सा, उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को सभी को मैंने सिखाया था, लीनियर ब्रैकेट हो तो a अपॉन b अपॉन करके करना चाहिए, है ना? मैं यहाँ शॉर्टकट लगा दूं, सबको आता है ये शॉर्टकट, क्योंकि लीनियर ब्रैकेट है, आप लोगों को आता है। क्या शॉर्टकट होगा? पहले ब्रैकेट से वैल्यू x क्या आएगी, 0 0 उठाकर दूसरी जगह डालिए तो क्या आएगा बच्चों, देखो। बोले यहाँ 0 डालेंगे तो ऊपर 1, इसमें तो डालना ही नहीं, यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ से भी 1, ये तो हो गया स्टार। हाँ भाई, दूसरे वाले ब्रैकेट से प्रवीण, x की वैल्यू 1/2, 0 के को लगकर x की वैल्यू 1/2 होगी या नहीं होगी बच्चों? यस सर, x की वैल्यू 1/2, करेक्ट। 1/2 यहाँ डालेंगे तो 1/4, 3/4 तो ऊपर से बचा, और यहाँ से बचा 1/2, तो 3/4 तो ऊपर से बचा और नीचे से बचा 1/2, और ये होगा 3, है ना? हाँ भाई, तो ये रह गया 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तो कर सकते हैं सब अलग अलग। हाँ जी, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक, 1/x का log x, करेक्ट है? हाँ भाई, 3/2, बोले ये भी x की फॉर्म है, तो इसका क्या होगा, log 1 माइनस 2x। क्या भाई, अपॉन में -2 कहाँ से आया? -2x का उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिया है वो 1 -2 होगा, तो इसीलिए वो भी आएगा। क्यों मेरे बच्चों, क्या यहाँ पे बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से नोट करेंगे। थर्ड में क्या दिक्कत है? a अपॉन b अपॉन c अपॉन m, सीधा सीधा लीनियर ब्रैकेट से तीनों, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, है ना? और तीन ब्रैकेट। हाँ भाई, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 और फिर 18 है बच्चे। चलो 16। हाँ बेटा, तो ये 10th वाला जो है, इसमें अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 है, तो इसे x स्क्वायर माइनस 1 को स्प्लिट करना जरूरी है क्या इसमें? बिल्कुल जरूरी है। जब तक डिनोमिनेटर फैक्टर हो रहा है पहले फैक्टर करो, ठीक है? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाला नहीं लगा तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस से लिखा है इसीलिए मैंने, कभी भी अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर हो रहे हैं पहले मतलब, तो पहले फैक्टर करने हैं गुड्डा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अब पहले मुझसे पूछा गया है 16वां सवाल। उससे पहले एक देवांश का भी है। देवांश 9th सवाल। सर 9th की जगह 12th करा दो, 9th तो हो गया, 12th करा दो। 12th डिनोमिनेटर की पावर, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से देवांश। हाँ सर, तो सबसे पहले बेटा डिवाइड करना पड़ेगा सर। अच्छा ये वाला से मैंने लगाया नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ ठीक है। तो 2x प्लस 1, तो देवांश q मतलब x, r मतलब 2x प्लस 1, d मतलब डिवाइडर गुड्डा, यस सर। ठीक।
अदरवाइज आप नीचे वाले को फैक्टर देखो, वैसे इसको तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। और 1/x² - 1 क्यों देवांश? यस पहले वाले में t मान लो, यस डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, और वैसे दूसरे वाले में x² - a² का सीधा फॉर्म लॉग का क्या होता है 1/2a log x - a upon x plus क्यों यस बेटा? प्लस ए प्लस सी। यस यस सर। बेटा ये 9 नहीं, ये 12 थे, सॉरी 12 थे। अब इसका 16 पर आ रहा हूँ मैं। सेवन 7.4 भी तुमने लगा ली होगी। 7.4 के में लगभग सवाल भूल गए हैं ना? 7.4 तक कंप्लीट हो गई थी ना। हाँ 17 तक हुआ है। चलो भाई, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। I equals to 1/x x की पावर n प्लस 1 और dx, ये सवाल है। देखो अभी तो पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्क्वायर क्यूब ऐसी पावर्स में होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो तय करते हैं कि ऊपर लीनियर लिखना है कि ऊपर कांस्टेंट लिखना है। n के हिसाब से कैसे तय करें कि ऊपर क्या लिखना है। फिर ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है सवाल को रिड्यूस करो, यानी चेंज करो। और चेंज किससे होता है? सब्स्टिट्यूशन से। और सब्स्टिट्यूशन कब होता है? बोले जब उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। तो अगर मैं x की पावर n को t मानने की सोचूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? n x की पावर n - 1 dx बराबर dt होगा कि नहीं होगा? पर प्रॉब्लम इज दैट कि भैया या तो x की पावर n - 1 है ही नहीं। बोले n भले ना होता कोई टेंशन ना थी, पर x की पावर n - 1 तो चाहिए ही, तभी तो t मान पाओगे। तो मैंने तुरंत आपकी बात मान ली, मैंने x की पावर n - 1 से ऊपर मल्टी कर दिया। और कभी कभी हमें डिफरेंशियल मौजूद भी करना पड़ता। अच्छा, ऐसा करने से सवाल में फायदा क्या हो? क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? और अब क्या मैं माधव इसमें मैं t मान सकता हूँ किसी टर्म को? बोले हाँ साहब, x की पावर n को t मान सकते हो। तो मैंने यहाँ t माना बेटा, ये हो गया t, ये हो गया t + 1 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? dt/n। 1/n तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ही दिया। और अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो क्या भाई? लावण्य मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ डायरेक्टली। पहले ब्रैकेट से t की वैल्यू नहीं 0, दूसरे ब्रैकेट में डाल दी 1। तो पहला तो आ गया 1t × 1 है ना। दूसरे t की वैल्यू -1 यहाँ डाल दी, -1 t + 1। थोड़ा और साफ सुथरा लिख लो इसको। बोले भैया 1/t - 1/t + 1। तो भाई इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? आप बोले log t + 1 वैल्यू लगा देना, आंसर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो भाई माधव यस सर। आगे समझ गया? ठीक है बेटा रे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लीजिए। कोई है उससे पहले? कोई है किसी का? बोलो 18। एक 21 भी है जतन का। ठीक है जतन, 18 सवाल। ठीक है, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जो हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे ना रेशनल एक्सप्रेशन के, 1/x² - a², 1/a² - x², इनके प्रूफ कैसे बने। मैंने कहा था जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाएंगे तो आपको मैं इनके प्रूफ बताऊंगा। तो आज मैं इनके प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब पहले 1-2-3 सवाल और हैं, पहले उनको पूरा करेंगे, है ना। चलो बच्चों बात हो रही है हमारी 18 पर। 18 सवाल, I equals to x² + 1, x² + 2, x² + 3 और x² + 4 का इंटीग्रेशन करना। आज हमारी बात इस पर भी होनी। तो चलिए साहब जरा जल्दी से देख लेते। ठीक है साहब,
एक बात तो है कि ऊपर नीचे सभी जगह पर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ऊपर की पावर और नीचे की पावर बराबर है, यानी डिवाइड तो बनता है कि नहीं। पर थोड़ी देर के लिए विदाउट इंटीग्रेशन, क्योंकि सभी जगह एक्स स्क्वायर है, हम एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएशन नहीं ले रहे, केवल हम सवाल को रिड्यूस करने के लिए। अभी मैं विदाउट इंटीग्रेशन सवाल को पहले मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि सभी जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो ये सवाल कुछ ऐसा बन गया, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 और y प्लस 4, ये बन गया सवाल। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? यहाँ तो चेक करो, y प्लस 3, y प्लस 4, ये बन गया। ठीक साहब, अब मेरा मोटिव क्या था, डिवाइड देना, तो पहले ऊपर का मल्टी किया, तो 3y प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7y प्लस 12 है ना। चलिए साहब, अब डिवाइड दें क्या, प्लीज बाबू, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 में डिवाइड देना है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। हाँ भाई, अभिषेक हुआ 1 टाइम्स, बोले भैया माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 4y और माइनस का 10 हो गया डिवाइड। बोले भैया आप हमेशा लिखते हो q मतलब क्वोशिएंट प्लस r कितना हो गया 4y प्लस 10 अपॉन डिवाइजर यही तो था y प्लस 3 और y प्लस 2। तो साहब यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैंने क्या किया? क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है, पावर कम करना। तो भाई क्या इसका अभी भी अलग किया जा सकता है? बोले हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्या भाई लगा सकते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन? कौन सी वाली क्या है? बोले लीनियर है, a अपॉन b अपॉन कर सकते हैं, तो शॉर्टकट लगा दूं, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ भाई, y की वैल्यू -3, सबको आता है ना क्लास में शॉर्टकट, क्योंकि सीखना है सवाल सबको शॉर्टकट भी, क्योंकि बहुत सवालों में बीच में इस्तेमाल करना पड़ेगा। y की वैल्यू -3 यहाँ डाला, ऊपर -2 तो ऊपर से बचा, यहाँ डाला -3 तो +1 नीचे से बचा, है ना, +1 चेक करते हैं ना भाई। मेरी y की वैल्यू -4 ऊपर डाला तो क्या था, -6 तो ऊपर से बचा, और नीचे से -1 सही कर रहा हूँ, टैली करिएगा। सही है। यस सर। तो 1 + 2y + 3, ये माइनस से माइनस निकला, पर बाहर वाले माइनस से फिर से माइनस कर दिया। हाँ भाई, मेरे इस सवाल की नई फॉर्म ये आ गई है, और y की जगह में क्या डाल दूं, x² + 4। और अब यहां से करेंगे हम इंटीग्रेशन की शुरुआत, क्योंकि हमारा सवाल टूट गया पूरी तरह से, है ना। हमारा सवाल इंटीग्रेशन में अब शुरुआत हो गया। क्यों भाई, अब लगा सकते हैं इंटीग्रेशन? क्या भाई केशव प्यारे, 1 का इंटीग्रेशन तो मुझे आता है x, दूसरे वाले का log x² + 3 on 2x। नहीं क्यों, अभी तूने बताया था ऐसा होता है। क्या होगा 1/x² + 3 का इंटीग्रेशन, 1/x² + a² की फॉर्म से क्या होता है, 1/a का स्क्वायर n इनवर्स x/a। सही है। हाँ, 1/a n इनवर्स x/a, ये √3 हो गया ना। जैसे दूसरे वाले में क्या होगा तुम्हारी, 1/a n इनवर्स x/2 + c, और अब ये आपका इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन तो एक ही लाइन का था, तो उससे पहले उसको रिड्यूस, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, ये सवाल का स्टेप। ठीक है बच्चों। हाँ भाई साहब, इसके बाद मेरी बात अगली क्वेरी है 21, जल्दी से 21 नोट करेंगे फटाफट। अब इसको नोट करने के बाद सवाल बहुत अच्छा है ये। हाँ भाई 21, बेटा इंटीग्रेशन में पहले ही कह चुका हूँ, ये कनेक्टेड कड़ियां हैं, अगर एक में से बीच में से एक भी एक्सरसाइज आपकी छूट गई तो आपको इंटीग्रेशन में अगले दिन इंटीग्रेशन बड़ा भारी पड़ने लग जाए। तो आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि अगर रेशनल आता है तो ये आया, और ऐसे ही पीछे से रेशनल भी तब आया, पीछे के टी मानने आई,
तो इसीलिए सभी लोगों को पहले टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बीच में एक भी एक्सरसाइज मिस की है तो आपको इंटीग्रेशन बहुत भारी पड़ने वाला है, और कोई नहीं सिखा सकता इंटीग्रेशन। आपने ये सोचा कि इंटीग्रेशन को 3 दिन में करवा देगा आपको पेपर टाइम पे, किसी के पास क्या दुनिया में किसी के भी पास यदि कोई पुड़िया नहीं, वो आपको 24 घंटे भी लेके बैठे ना तो 3 दिन में 4 दिन में इंटीग्रेशन पूरा नहीं कर सिखा सकता। इंटीग्रेशन धीरे धीरे सीखने में आता है, कि आप रोज की रोज रेगुलरली सीखेंगे 15 दिन तक, तब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन करना आ जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं, जैसे टी मानना प्रिडिक्टेबली तो है, सवाल के अंदर से कैसे टी मानना सीखे, कोई आप एक दिन में नहीं सिखा सकता। कोई भी सिखाने बैठेगा केवल इतना बता देगा कि भाई डिफरेंशिएशन मान लो, जिसका डिफरेंस मौजूद हो उसको टी मान लेंगे। और ये चीजें कब ज्यादा बेहतर तरीके से आने लगेंगी, जब आप धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, तो वो चीजें तभी आ पाती है। एक दिन में कोई आपको केवल कंसेप्ट बता सकता है पर सिखा नहीं सकता इंटीग्रेशन को, ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन 15 दिन के लगातार प्रयास के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ भाई, इसलिए इंटीग्रेशन को बीच में से जोड़ने की कोशिश या बीच में से तोड़ने की कोशिश ना करें। हाँ भाई बच्चों, अब मैं 21 पर पहुंच गया हूं। 21 सवाल है मेरे लिए। I इक्वल्स टू 1/e⁻x - 1। देखो बच्चों, अगर सवाल में e⁻x नजर आ रहा हो सब जगह, तो तुरंत e⁻x को t मान लिया, क्योंकि उसका डिफरेंशियल हमेशा सबसे सस्ता होता है, e⁻x ही होता है जो t रखा है। तो जब फिर दूसरा तरीका e⁻x से एक ऊपर मल्टी कर दिया, एक e⁻x से नीचे मल्टी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं तो t मानना चाहता हूँ, तो उसका डेरिवेटिव तो मुझे चाहिए ना। यस तो सर। e⁻x को मैंने t मान लिया, कैसा कह रहे e⁻x dx बराबर dt हो गया भैया, ये तो हो गया dt ऊपर वाला 1 है ना। हाँ भाई, अपॉन t टी ब्रैकेट में -1। टी माइनस। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो सारी क्लास कर ही सकती है, तो भाई शॉर्ट में Yes, कर ले। sir. पहले ब्रैकेट से t की Sir. वैल्यू दूसरे Zero. ब्रैकेट में पुट करो -1 वो भी चलो। हाँ भाई, पहले ब्रैकेट से t की वैल्यू 0, दूसरे में पुट किया तो -1 रह गया। दूसरे ब्रैकेट से t की वैल्यू 1 पहले ब्रैकेट में पुट किया, 1/1 t minus 1 t। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको आता है तो सर कर सकते हैं। क्या Yes, होगा? sir. log t log t और log प्लस t log t mod minus t 1 minus 1 प्लस प्लस c। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं कुछ प्रूफ्स की तरफ। मैं समझता हूँ 7.5 भी ऑलमोस्ट डन। किसी का कोई क्वेरी तो बाकी नहीं? नो सर। ठीक है, ठीक है। 15 में x² - 1 x² + 1 फैक्टर या x²। ये घड़ी मत दिखाओ मुझे, तो वैसे दिखाओ घड़ी। भैया 21 गाजी वाली देखी तो वो सही है बिल्कुल। अभी 12-18 हुए बेटा। हाँ चलो बेटा, अब बेटा देखिए, अब आप लोग क्योंकि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन सीख चुके हैं, मैंने आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों, x² - a² का इंटीग्रेशन लिखाया था। क्या लिखाया था? 1/2a। आपने बहुत बार यूज भी किया है log x minus ax plus a x plus a तो plus भाई, अब आज इसका प्रूफ देखें। प्रूफ छोड़ो यार, एक सवाल देखें। ये एक सवाल दिया हुआ है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख चुके हो, क्या मैं इसे a² - b² से a - x - a और x + a लिख सकता हूँ कि नहीं? यस चलो, सर। तो अब क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हो? क्या करोगे? yes शॉर्ट ट्रिक पहले a upon ब्रैकेट से x शॉर्ट x निकाली ट्रिक का यूज कितनी? करेंगे। a, दूसरे ब्रैकेट में पुट कर दें। हाँ भाई, यस सर। x - a तो योग करते हो, यहाँ a पुट किया 2a हो गया साहब। 2a दूसरे ब्रैकेट से निकालनी वैल्यू -a, minus यहाँ a पुट कर दें minus -2a minus 2a x x plus a plus a। बच्चों 2a तो कांस्टेंट है, बिल्कुल बाहर निकाल दूं। 1/x - a का x minus 1/x + a का log log x plus a mod x plus और a ये माइनस जो था वो मेरे बीच में लगा दिया। minus लो जी, हाँ भाई log n - log n
log m upon n। log m upon n। m upon n। देखना बच्चों क्या यही पढ़ा है क्या? सही। प्लस c। इसीलिए मैंने उस समय रोका था। आप समझ में आया क्यों रोका था? क्योंकि हर चीज एक स्टेप्स के बाद समझ में बात करिए आप। और आप 1/a² माइनस x² का भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं सिमिलरली। दूसरा मैंने इन्हीं के 3 और लिखाए थे रूट वाले। अब रूट वालों में तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है कि नहीं भाई? रूट वालों के लिए तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की साफ साफ मना कर दी थी, तो फिर Yes, उनका sir. इंटीग्रेशन कैसे हुआ होगा? अब उनका भी सिखाते हैं, क्योंकि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया कि एक्स की जगह कुछ पुट कर सकते हैं, जैसे साइन कॉस टेन, वो भी आ गया। तो चलिए एक प्रूफ का भी देख लेते हैं। इसको समझ में आ गया सबको बच्चों? ठीक। Yes, sir. चलिए एक रूट वाला प्रूफ देखिए फटाफट से, एक रूट वाला प्रूफ और देखिए। तो हर चीज की गुंजाइश यदि आते ये खाओ पूरी आगे ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, ऐसा कंपोजिशन, उसकी भी वैक्सीन आने लगेगी कुछ दिन बाद। फॉर्मूले लर्न करने हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज आएगी। हाँ बेटा लगवाओ सर। हाँ नहीं लगवाओ, अच्छी बात है, जरूरत है। आप लोग सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। चलो बच्चों, खैर फिलहाल एक और सवाल बेटा ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन बताया गया था साइन इनवर्स x/a, बताया था कि नहीं? साइन इनवर्स अब कैसे आ गया, जरा इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए। अब यहाँ तो कोई वो दूरी मैं अभी सोचा था आपको ऐसे फॉर्मूले पढ़ाने। हाँ जी, 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन बड़ा सस्ता था, बताया गया साइन इनवर्स x/a। अब ये कैसे आ गया? कोई यहाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं ले सकता, रूट है। मैंने साफ मना कर दी थी कि जहाँ रूट दिख जाए, पावर फ्रैक्शन की दिख जाए, वहां पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ले सकते। ठीक, पर यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, x की जगह कुछ पुट किया जा सकता है। जगह a sin थीटा पुट किया जा सकता है। तो क्या आप ये भी सीख चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ सिखा पा रहा हूँ। हाँ भाई, तो dx क्या होगा मेरे बच्चों? बोले भैया a cos थीटा d। चलो सवाल की शुरुआत करेंगे आप। तो 1/√a² माइनस, हाँ भाई x की जगह पर और dx की जगह पर। सर आपने x की जगह पर a sin थीटा क्यों रखा? एक बार वापस बता दीजिए बेटा। मैंने बताया भी था √a² माइनस x² की फॉर्म होती है, हम इनवर्स से ही पढ़ते आ रहे हैं गुटा सेकंड चैप्टर से, और डेरिवेटिव में भी यूज किया था कि a² माइनस x² की फॉर्म होती है, तो x की जगह a sin या a cos डाल सकते हैं। अगर a² प्लस x² की फॉर्म होती है तो x बराबर a tan या a cot डाल सकते हैं। क्यों खुशी? और x² माइनस a² की फॉर्म होती है गुटा। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ बढ़िया। अब आते हैं मुद्दे की बात। यहाँ से a² कॉमन निकाला तो बाहर आ गया a और ये रह गया 1 माइनस साइन रह गया कि नहीं? हाँ भाई ये तो निपटा इससे। क्या भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट की वजह से क्यों मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। हाँ भाई 1 का इंटीग्रेशन थीटा है ना प्लस c। हाँ भाई थीटा की वैल्यू निकालना है ना, तो x/a sin थीटा sin इनवर्स x प्लस c क्या रख दूंगे यहाँ पर sin इनवर्स x/a प्लस c। तो क्यों भाई मेरे प्यारे, सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर पा रहा हूँ इंटीग्रेशन? ये अरे तब समझ में आया आपको जब आप पार्ट सीख लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीख दिया, तो है ना। इन सब का यूज आप लोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसी से जुड़ी हुई 7.456 एक छोटी सी एक्सरसाइज और जुड़ी हुई है, जरा मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपसे। हालांकि वो एग्जाम में इस बार रिड्यूस कर दी गई 7.7, बट 7.7 को हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज करने हैं। तो इसलिए आप सोचेंगे हम उसे छोड़ देंगे और आगे यूज नहीं करना, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए उसको 7.7 को भी एक बार ध्यान से देखें, है ना बच्चों? रब कर रहा हूँ। यस सर। ओके भैया हमारा भी ट्यूशन है।
अरे यार 7.7 तो आपने बता दी थी जीएसए पे तो। मेरे सामने इससे बैठे हैं, वो 7.4 मेरे बार बार होगा घड़ी ही। दिखा रहे हैं। भैया आज बस वही सही नहीं है भैया। भैया 7.7 तो आपने बता दी। हाँ तुम्हें तो बता दी। फॉर्म में भी लिखवा देते हैं। चलो ये ट्यूसडे से स्टार्ट करना। देखो बच्चों, अब बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट की बात। इंटीग्रेशन ऑफ ये टाइप एक दिन का अबे 10 मिनट के आना, 10 मिनट मतलब 10 मिनट, उससे पहले कोई क्लास नहीं। हाँ भाई चलो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इनके आपने अपॉन वाले तो पढ़े थे, अभी अभी 3 अपॉन वाले पे चर्चा चल रही थी, बट अगर ये फंक्शन ऊपर आ जाए तो हम इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। तो देखिए 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा काम में आएंगे, बहुत ज्यादा काम में आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ भाई फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये सब फॉर्मूले किताब में, मैं एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, पहले बोल, जब एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो बताकर पढ़ाऊंगा। हाँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 ये 3 फॉर्मूले। अब मैं जब ये 3 फॉर्मूले लिखता हूँ, बच्चे कहते हैं भैया अरे यार ये तो बड़े लंबे लंबे, याद करने में प्राण सूख जाएंगे, भूल जाएंगे। नोटिस करो, याद करना इनको सबसे ज्यादा आसान। आपको देखो टेक बता दो इन फॉर्मूलों की, 1 सेकंड में फॉर्मूला लर्न, ध्यान से सुनना सब लोग, कान खोलकर सुनो, ये अगले 2 मिनट के इस फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए, केवल 2 मिनट में सारे फॉर्मूले ना लर्न हो जाए तो मुझसे कहना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए जितने भी फॉर्मूले में एक्स बाई 2 के साथ वही है जो दिया हुआ, टेल करिए है या नहीं, यानी पहला टर्म याद, एक्स बाई 2 के साथ वही लिखना है। दूसरे नंबर आइए ए स्क्वायर बाई 2, सब में ए स्क्वायर बाई 2, और जो टर्म आ रहा है क्या वो उनके अपॉन वालों का नहीं है। जब ये फॉर्मूले अपॉन में होते थे 1 अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या लिखा है, लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या लिखा था, लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखना होगा कि नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा काम, एक्स बाई 2 के साथ वही टर्म रिपीट और ए स्क्वायर बाई 2 के साथ उनका अपॉन वाला। और देखिए कोई बड़े फॉर्मूले नहीं, देखने में लेंथ है कि सब बड़ा लंबी लंबी फॉर्मूले। क्यों बच्चों बात करते समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो जैसे अगर हम आपको मान लो एक सवाल दे दिया जाए, आई इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। और क्यों भाई अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इन फॉर्मूलों को, जरा कोई मुझे बताएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, रीडिंग दिस का मैटर है। होते थे वैसे करेंगे, कंप्लीट से स्क्वायर करके सारे एक्स इकट्ठे कर लेंगे एक तरफ, और फिर पता चल जाएगी कौन सी फॉर्म है। देखो साहब एक्स के कोफिशिएंट का आधा, क्या भाई 2 का आधा 1 का स्क्वायर जोड़ दिया साहब, है ना, एक्स एक्स प्लस प्लस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। और माधव आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, कौन सा वाला फॉर्म, सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, रूट 2 का स्क्वायर लिखने की बात। तो सबको समझ में आ गया बच्चों। 7.7 खोलो एनसीईआरटी, 7.7 बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे छोटे, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे सवाल करने में सबको। हाँ बहुत छोटे सवाल है, एक ही लाइन में केवल अंतर लिखने हैं, फॉर्मूले देख देख के बेटा, ठीक है। हाँ भाई तो देखो एनसीईआरटी बेस पर आपके इंटीग्रेशन के बेसिक टाइप पूरे होते हैं, इंडेफिनिटली अभी पर इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल टाइप हैं जिनके सवाल पेपर में देखे गए हैं, उन पर डिस्कशन करूंगा मैं परसों से, जो एक्स्ट्रा है थोड़े से, कि 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 की फॉर्म, ऐसे बहुत सारी टाइप थे।
8 7 8 तरह की टाइप्स जिन पर हमें अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे अक्सर। तो मैं अक्सर चर्चा अब अगली क्लास में जब आपसे मिलूंगा, यानी कि कल और परसों, कल मिलेंगे बीएसए पर, परसों मिलेंगे यहीं पर टीटीएसएस में, तो इन दोनों मेथड पर मैं आपसे चर्चा करने बैठूंगा। अच्छा तक क्लियर हो गई? तो उम्मीद करेंगे सब लोग अब तक 7.7 तक का होमवर्क सारा निपटा कर रखेंगे, सारा निपटा कर रखेंगे। तो अब आप लोग जिसका भी जो यहाँ ट्यूशन है वो आप लोग जा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस